नौगांव से खबर। नौगांव कोक्स डिस्लरी की बदबू से आमजन परेशान, नेताओं संग जनता ने उठाई आवाज। न केवल आम नागरिक बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने भी इस समस्या को गंभीर मानते हुए एसडीएम कार्यालय का रुख किया। शहरवासियों के साथ नेताओं ने भी एसडीएम को लिखित आवेदन सौंपकर बदबू से निजात दिलाने की मांग की है। आवेदन मिलने के बाद नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल स्वयं मौके पर पहुंचे और कोक्स डिस्लरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आई जो कंपनी की लापरवाही को उजागर करती हैं। शहरवासियों का कहना है कि डिस्लरी की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जनता का आरोप है कि मुनाफे के चक्कर में कंपनी पर्यावरण और लोगों से की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितना सख्त रवैया अपनाता है और जनता को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, किस प्रकार का आवेदन दिया गया है? जी नौगांव में डिस्लरी है, उससे द्वारा इतनी बेकार बदबू आती है, पता नहीं क्या अवैध रूप से बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और पूरा नगर बहुत परेशान है। किस संबंध में दिया है ज्ञापन? जी डिस्लरी हम ये चाहते कि ये बदबू बंद हो, शासन इन पर कोई चालानी कार्रवाई करे और कड़े से कड़े कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी नौगांव में समस्या ना आए। पूर्व समय में नहीं आती थी, अब पता नहीं ये लोग क्या अंदर क्या कैसी खिचड़ी पका रहे। कई संगठनों द्वारा आवेदन दिया गया है। हाँ, हम लोग नगर के माध्यम से देने आए और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है डिस्लरी के ऊपर तो वहीं डिस्लरी के बाहर जाके सब लोग आंदोलन करेंगे और उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। क्या आपने किसी संगठन के द्वारा आवेदन? नहीं, समस्त नगरवासी, संगठन द्वारा नहीं, समस्त नगरवासी के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी अगर नहीं होगा तो हर वार्ड के पार्षद और सबसे बातचीत करके वहीं डिस्लरी के बाहर धरना देंगे ताकि कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? वहीं डिस्लरी के बाहर धरना प्रदर्शन उनके कार्य में व्यवधान करेंगे, ना कि बच्चों को और बूढ़ों बुजुर्गों को जो हानि आ रही है उसके लिए रोक लगाएंगे। महोदय, नौगांव को ज्ञापन दिया गया है। यह इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर कई समय से नगर की जनता और सभी लोग इतना परेशान है। डिस्लरी में जो निरंतर बदबू आ रही है उससे सभी का जीना दुर्लभ हो रहा है। चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, निरंतर बदबू आती रहती है। तो इसी का आवेदन दिया है कि इसका कार्यवाही होना चाहिए कि भाई सुबह शाम इतनी स्वच्छ हवा होने के बावजूद भी बदबू के कारण पूरे, यह एक किसी की आवाज़ नहीं है, यह नगर की आवाज़ है, यह हमारी अभिव्यक्ति सेवा समिति की आवाज़ है, यह जनता की आवाज़ है कि इसका निराकरण होना चाहिए। कितने दिनों से बदबू आ रही है, क्या सामना आप लोग कर रही है? लगभग कई समय से बदबू आ रही है। 20-25 से दिन हो गए, 1 महीना हो गए हैंगे, तो काफी समय से बदबू का सामना नगर की जनता देख रही है। कई लोगों की खबर आई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई एक आवाज नहीं है, नगर की आवाज है तो उठानी चाहिए। प्रशासन को अवगत भी कराया गया था डिस्लरी से, लेकिन प्रशासन का कहना था कि हमारे पास अभी तक नगर की किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं है। आज आप लोगों ने महिला संगठन ने एक लिखित शिकायत की, क्या आश्वासन दिया है? नहीं, सर ने कहा है कि इसकी कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि कोई एक का मामला नहीं है, पूरी नगर की जनता का मामला है और जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वह इस चीज़ में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। यह है जन सुनवाई में क्या कुछ मामला है और किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? नौगांव शहर में काफ़ी पुरानी डिस्लरी है और डिस्लरी के मालिक अग्रवाल साहब हैं जो, उनके द्वारा आज से नहीं बहुत सालों से इसी तरह की लापरवाही की जा रही है जो मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित। और पीछे जो शिकारपुरा में जो नाला है, कई बार कई शिकायतें की गई हैं, कई बार जांच टीमें भी आई हैं, लेकिन सब मिला जुला होने के कारण वो जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक पता नहीं चला। और जो अग्रवाल हैं डिस्लरी मालिक, वो स्वयं भी, हम तो ये बोलेंगे वो इतने गंदे व्यक्ति हैं कि उनको धंधे के अलावा इस शहर से कभी कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी के दुख सुख में या कोई सामाजिक कार्य या किसी धार्मिक कार्य में, किसी भी प्रकार का
उसकी उपस्थिति से भी लेके आज तक कोई सहयोग नहीं रहता चाचा है। जी, जब डिस्लरी खोली गई थी तब वहाँ पर आउट एरिया था, इसलिए डिस्लरी की वहाँ परमिशन नगर पालिका द्वारा अन्य विभागों के द्वारा दी गई थी, लेकिन आज पूरी बस्तियां वहाँ बस गई, उसके बाद भी डिस्लरी वहाँ पर संचालित हो रही है, तो पूरी तरीके से वह अवैध है। एनटीजी ने भी उसको अवैध घोषित किया है। देखिए, चूँकि ये आपका कहना ठीक है कि पुरानी डिस्लरी है, बहुत पुरानी है, उस समय वहाँ आवासीय क्षेत्र नहीं था। आज डिस्लरी के चारों तरफ आवासीय क्षेत्र है और जो गांव है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और त्रस्त है। वहाँ के जानवर कई जानवर मर गए, सैकड़ों जानवर मर गए। उस नदी का पानी पूरा कोई भी जाके देख ले लाल रहता है। अब उसने एक ये नया जो काम किया है कई सालों से, ये और इससे रिलेटिव बिजनेस, भूसी उसकी बेच हाँ, भूसी फैली हुई कई है। प्रकार के बिजनेस जो उसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनसे जो बदबू या जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम फॉलो करना चाहिए, उसमें उसकी जो मेन शक्ति है वो हमें कहने में कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ी ताकत है उसकी धंधा को सुचारू रूप से चला। अगर आपने आज आवेदन दिया है, आप लोगों की मांग नहीं होती है, तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? हम लोगों की अभी आपस में चर्चा हुई है कि अगर 15 दिवस के अंदर अगर वो प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। बदबू के साथ साथ काफी लोगों ने सर जन सुनवाई के दौरान उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया है सर, क्या आश्वासन दिया गया है सर? आज जन सुनवाई के दौरान डिस्लरी प्लांट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा और काफ़ी संघ के जो शहरवासी हैं इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिए गए हैं कि डिस्लरी प्लांट से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है, जिससे बच्चे बुजुर्ग बड़ों को बीमारी फैलने की आशंका है। और डिस्लरी प्लांट के अंदर ये कुछ उसका सुखाने का कार्य करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है और जैसे ही हवा चलती है तो वो बदबू की मात्रा ज़्यादा मात्रा में नगर की ओर लोग रहने में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं और बीमारी फैलने की आशंका है। इस कारण से उसकी जाँच करके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। सर नियम विरुद्ध तरीके सर जो डिस्लरी से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल को सुखाने का काम किया जा रहा है सर, उनका भी सर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनका भी जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन पैसे की मारी है तो सर वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी की परमिशन के सर कई एकड़ में कई बीघा में सर भूसी को सुखाया जा रहा है सर। इसके संबंध में हम जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम नियम अनुसार कार्रवाई डिस्लरी के अंदर काम हाँ, अगर वहाँ नाबालिग बच्चे मिलते हैं तो श्रम कानून के तहत उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आज आप विजिट करेंगे वहाँ? हाँ, निश्चित ही हम करेंगे विजिट। तहसीलदार साहब भी साथ में जाएंगे, पुलिस को भी साथ में निर्देशित किया गया है कि आप भी जाके जांच करें और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगरवासियों को सर इस बदबू से सर राहत मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी। सर पर्यावरण विभाग ने जो इनको पूर्व में अनुमति के संबंध में किया था उसके संबंध में अब देखिए, पर्यावरण विभाग ने तत्समय जो जांच की होगी उसके अनुसार उन्होंने रिपोर्ट दी होगी। आज की स्थिति परिवेश बदला हुआ है, हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी स्थिति निकल के आएगी पुनः हम पर्यावरण विभाग और प्रदूषण विभाग को उससे अवगत कराएंगे। सर जो ट्रक लगे हुए हैं सर जिससे भूसी का माल धोया जा रहा है सर, वो बिना रजिस्ट्रेशन के सर, उनके नंबर नहीं है, चोरी के भी हो सकते हैं सर। ये देखिए क्या है, जांच करने का विषय है, जांच करने पे जो भी स्थिति सामने आएगी वैसी कार्रवाई की